हेलो दोस्तों, आज आपको हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो फिजिक्स का दूसरा लेसन, इसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायनामिक्स फिजिक्स की एक स्टार्टिंग होगी। आपको हम बता दें कि इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को न्यूटोनियम फिजिक्स भी कहते हैं। न्यूटोनियम मतलब क्या होता है? बाय द न्यूटन्स के द्वारा इसको न्यूटोनियम फिजिक्स या न्यूटोनियम मैकेनिक्स भी कहते हैं। इसको न्यूटन्स ने 1642 टू 1727 इसी टाइम के आसपास इसको उन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। मतलब ये जो हमारी फिजिक्स है, ये न्यूटोनियम फिजिक्स या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ऐसे को डायनामिक्स फिजिक्स कहते हैं। ये फिजिक्स हमारी तब जाता है, ये 1642 टू 1727, मतलब काफी ओल्ड फिजिक्स। पढ़ा होगा आपने वो न्यूटन्स की स्टोरी पढ़ी होगी कि एक एप्पल जो है कि न्यूटन के सर पे गिरा तो उसने ग्रेविटेशन फोर्स बना दिया और तमाम चीजें डिफाइन कर दी। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि वो क्या है। तो अब तक हम क्या पढ़ते आए थे? जो पिछला लेसन हमने आपको पढ़ाया था वो है काइनेमेटिक फिजिक्स, जो हमने आपको पढ़ाया था। जैसे कि आपने देखा था एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है u, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्या उसका एक्सीलरेशन है, ये हमने पढ़ा था। मतलब हमने पढ़ा था, एक वर्ड में बोले तो हमने पढ़ा था इफेक्ट। क्या पढ़ा था? इफेक्ट पढ़ा था। अभी क्या हमको पढ़ना है? डायनामिक फिजिक्स, राइट। इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉस। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कॉस पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉस। मतलब बॉडी की स्पीड इंक्रीज क्यों हो रही है, बॉडी की स्पीड डिक्रीज क्यों हो रही है, राइट। बॉडी की स्पीड इंक्रीज क्यों हो रही है, बॉडी की स्पीड डिक्रीज क्यों हो रही है, आखिर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज क्यों कर रहा है। हमने कहा जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। हमने देखा कुछ सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, ये ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो ये इसका क्या हो गया? इसका हो गया स्टेट चेंज। स्टेट चेंज हो गया। आपने अगर नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी को हमने बताया था पिछले चैप्टर में। अगर आपने पिछले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो फिर आप जाकर के लिंक में जाकर आपको वीडियो दिखाई देगी, वहां से आप जो है फर्स्ट लेसन जो है आप वो सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो अब आते हैं पॉइंट पे। यहाँ आपने देखा होगा इसकी स्पीड जो थी वो कितनी थी, जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सपोज दैट 10 मीटर 20 मीटर कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आफ्टर t सेकेंड, t इक्वल टू 0 सेकेंड से ये बॉडी की पोजीशन थी, आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड 3 सेकेंड समथिंग सेकेंड, कुछ भी सेकेंड के बाद आप इसको देखोगे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। जैसे हम शुरू करते हैं साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, तो हमारी स्पीड 0 होती है जब शुरू करते हैं। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा 10 20 30 ऐसे स्पीड बढ़ती ना, वो चीज। तो वो स्पीड क्यों बढ़ रही है, ठीक है, उसका स्टेट क्यों चेंज हो रहा है, ये सारी एक्टिविटी क्यों हो रही है। अब तक तो हमने इसके इफेक्ट पढ़े थे कि बॉडी इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, बॉडी को एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो ये एक्सीलरेट जो हो रहा है, राइट, जो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, जो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, हमें यही पढ़ना है। तो आपको अच्छी तरह बता दें, आखिर इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, इसका मतलब क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन। क्या है? एक्सीलरेशन, रेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, a is equal to v minus 2 by t। पढ़ा आपने? a is equal to v minus 2 by t। मतलब इसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो वेलोसिटी इसकी बदल रही है, उसका कहीं ना कहीं किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, एक्सीलरेशन की वजह से। किसकी वजह से? एक्सीलरेशन। और फिजिक्स में फिजिक्स कहती है कि बिना फोर्स के एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, या ऐसा कह सकते हो कि बिना फोर्स के एक्सीलरेशन नहीं, या एक्सीलरेशन के बिना फोर्स नहीं। इसका मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं क्या लगा है, फोर्स लगा है, तभी उसमें क्या आया, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन से क्या आया, इसकी वेलोसिटी चेंज, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ना, बोल भाई।
करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो हम डायनामिक फिजिक्स पढ़ रहे थे, जो उसके एक्टिविटीज हो रही थी बॉडी की, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जो भी कुछ है वो क्या है, इट इज काइनेमेटिक फिजिक्स। इसको आप कह सकते हो रेस्ट और मोशन। तो बॉडी अगर रेस्ट में आ रही है या मोशन में आ रही है तो क्यों आ रही है, उसका क्या रीजन है, उसके रेस्ट में आने के या उसके मोशन में आने के, वो डिफाइन करता है डायनामिक फिजिक्स। कौन डिफाइन करता है? डायनामिक फिजिक्स। जिसकी कौन है, इसका कौन करता है, दैट इज फोर्स। कौन है? फोर्स। तो हम पूरे चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे FORC, फोर्स के बारे में, राइट? ठीक है ना? जैसे एक बॉडी यहाँ थी और उसके बाद कुछ सेकंड के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो क्या किया आपने उसको पुश किया, उसको आपने क्या किया, पुश। हो ये पुश ही क्या है, जो आप पुश कर रहे हो, ढकेल रहे हो उसको, ढकेल रहे हो, जो पुश या खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, ठीक है, वही क्या कहलाता है, फोर्स। यानी फोर्स वो काजल है जो बॉडी की पोजीशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है। फोर्स क्या होता है? दैट कॉजेज चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। फोर्स वही काजल है जो किसी बॉडी की पोजीशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। सिंपली अगर हम आपको बताएं, एक सिंपली आप कर सकते हो, किसी बॉडी को पुल करना या पुश करना या ट्विस्ट करना, ठीक है, या रोटेट करना, ये सारी एक्टिविटी जितने भी है, खींचना, ढकेलना, किक करना, लात मारना, तोड़ना, मरोड़ना, जितनी एक्टिविटीज हैं जिससे बॉडी की पोजीशन क्या होगी, चेंज हो जाती है, तो ऐसे ये सारे के सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, फोर्स की वजह से हो रहे हैं। बिना फोर्स की ये सारी एक्टिविटीज नहीं हो सकती। तो आपको बता दें इस फोर्स के बारे में, नाम के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक ही साइंटिस्ट है जिसका नाम खुद ही लिखा हुआ है, न्यूटन, ठीक है, जिसने एक तमाम एक्टिविटीज के बारे में डिफाइन किया, फिजिक्स को थोड़ा और इजी वे में कन्वर्ट किया। तो अब तक हम जो लेसन में पढ़े थे वो हमने पढ़ा था क्या, काइनेमेटिक फिजिक्स, ठीक है, बॉडी की स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस जितनी थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, डायनामिक फिजिक्स, ठीक है। डायनामिक फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में, कॉज, आखिर इसका इफेक्ट क्यों हो रहा है, और द कॉजेज ऑफ द डायनामिक फिजिक्स हमको पढ़ना है। सिंपल एग्जांपल हमने आपको बता दिया, अगर एक बॉडी है किसी पॉइंट पर, यहाँ से उसका पोजीशन चेंज होता है, तो पोजीशन चेंज होगा तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी बदल जाएगी, वेलोसिटी बदलेगी, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन है तो क्या आएगा, फोर्स, क्या आएगा, फोर्स। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। चलिए अब पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा फोर्स है इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो हम आपको बता दें कुछ फोर्स की बेसिक चीजें, इसको याद करिएगा, न्यूटन्स डायनामिक फिजिक्स है या न्यूटन्स लॉ, इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। 1642 में इसको डिराइव किया गया था। चलिए तो आई थिंक आपको फोर्स समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या है, किसी भी चीज को ढेलना, खींचना, लात मारना, किक करना, एवरीथिंग, पुश, पुल, किक, ट्विस्ट इज कॉल्ड फोर्स। बट डेफिनेशन उसको और क्लियर करते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे, फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है, फोर्स सीधा सीधा कहते हैं स्टेट चेंज, क्या बोल सकते हैं उसको, स्टेट चेंज। अगर किसी बॉडी का स्टेट चेंज हुआ है तो उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। अब पूछो स्टेट चेंज क्या होता है, स्टेट चेंज मतलब अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ गया, मोशन में है तो रेस्ट में आ गया, ठीक है, उसका शेप जो है इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, ये तमाम जो चीजें हैं ना, ये सब के सब क्या है, स्टेट चेंज, ओके। अब ऐसा मत करना कि लिक्विड से वेपर हो गया, वेपर से दूसरी चीज है। दूसरी चीज बता दें आपको हम, फोर्स में अगर हम इसकी कुछ और बेसिक चीजें की बात करें तो इसका एसआई यूनिट की बात करें, क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। बिल्कुल आप इसको दिमाग में रख लीजिए, न्यूटन, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अगर हम सीजीएस की बात करें, भूत, डाइन, डाइन, वो डाइन नहीं होती है, डाइन, डी वाई एन डाइन, डी, ओके। अब इसके रिलेशन की बात करें तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना, तो 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। इसको बताएंगे
अगले उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे आता है 10⁵ इसको हम फिर से बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही आप क्या कर लीजिए, इसको दिमाग में रख लीजिए। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा फोर्स है वो कौन सी क्वांटिटी है। तो आपको पढ़ाया है, बता चुके हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए, बोलो, मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। और क्या होना चाहिए इसके पास, डायरेक्शन। क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो द फॉलोइंग वेक्टर्स लॉ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो फोर्स के पास ये दोनों क्वांटिटीज है, ये वेक्टर लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। एक बड़ी मजेदार चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप दिमाग में बिल्कुल रख लीजिएगा कि इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ इसके पास एक और टर्म्स होता है जो हम आपको बता। देखिए, ये हमारे पास ये बॉडी है, इस बॉडी पर हम क्या करते हैं, 5 न्यूटन्स का फोर्स लगाते हैं विद ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसा कि बताया गया ना, जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो इस बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं, राइट। ये 5 न्यूटन का फोर्स इसको इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, राइट। ऐसे लगा लेते हैं, ये देखिए मूव कर रही है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, सेम फोर्स 5 न्यूटन का ही फोर्स सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, बट कुछ चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं, देखिए पहले हम फोर्स कहाँ लगाए थे, इसके बॉटम से। अब ये फोर्स धीरे 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 हम कहाँ लेके आ रहे हैं, टॉप, राइट। सेम फोर्स सेम डायरेक्शन हम अप्लाई करेंगे बॉडी पर। तो ये देखिए बॉडी क्या कर रही है, मूव नहीं कर रही है, ये इसको ट्रेवल नहीं कर रही है इस पर, बल्कि क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी रोटेट कर रही है। क्या कर रही है, रोटेट। तो ये रोटेशनल हो रहा है। इसका मतलब कि फोर्स को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ एक तीसरी भी चीज दिखानी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ अप्लायंस। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कर लीजिए, मतलब कहाँ पर फोर्स लग रहा है, किस पॉइंट पर लग रहा है, उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे नीचे अगर फोर्स लगा तो बॉडी की अलग इफेक्ट दिख रहा है आपको, अगर ये फोर्स ऊपर लग रहा है इसका इफेक्ट कहीं और दिख रहा है, ओके। तो ये कंडीशन हो गई, मतलब अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, मतलब वो किस पॉइंट पर वर्क कर रहा है। उसके अगर पॉइंटेज चेंज हो जाएगी तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी का इफेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो फोर्स के बारे में बतानी थी कि फोर्स क्या होता है। फोर्स किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके स्टेट में चेंजिंग होगी, और स्टेट में चेंजिंग होगी तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, मोशन कर देगा या रेस्ट में आ जाएगा, जो भी होगा। अगर मोशन में तो रेस्ट में आएगा, रेस्ट में तो मोशन में आएगा, तो उसकी चेंजिंग आ जाएगी। इसकी अगर हम असाइनमेंट की बात करें फोर्स है तो किसी न किसी यूनिट से नापना ही पड़ेगा। डिस्टेंस को आप किससे नापते थे, मीटर से, किलोमीटर से, राइट। नापते थे ना, आप डिस्टेंस को किससे मेजरमेंट करते थे, मीटर से, किलोमीटर से करते थे। छोटी डिस्टेंस से फिक्स से कर लोगे आप, राइट। तो किसी न किसी चीज से तो मेजर करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, तो इसको भी अगर हमारे पास फोर्स है तो उसको भी मेजर करना पड़ेगा। तो इस फोर्स को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, एसआई यूनिट न्यूटन, राइट। सीजीएस डाइन, इनमें रिलेशन क्या होगा, 1 × 10⁵ डाइन, ओके। उसके बाद हम यहाँ फोर्स कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, डायरेक्शन। अरे भाई ये बॉडी हमारे पास है, ये यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है। अब इस पर आप क्या करोगे, 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, आगे जाएगी। अगर आप ये फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ऐसे लगा कर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो ये बॉडी क्या करेगी, मूव नहीं करेगी, बट इसमें कुछ चेंजिंग होगा, ये दबेगी नीचे की तरफ से। तो ये चीज है, आप फोर्स लगाओगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, क्या होगा, डायरेक्शन। और उसी कंडीशन में आपको बता दें कि अगर उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट भी क्या करेगा, चेंज करेगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात कर लेते हैं जो हमें पढ़नी है। तो आपको हम बता दें कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस,
फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। कितने टाइप्स के होते हैं? अगर हम कहते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं, तो ये सब के सब बेसिक फोर्स अनंत टाइप के होते हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे फोर्स होते हैं। हमें कौन सा पढ़ना है ये जरूरी है, फोर्स की कोई काउंटिंग नहीं कर सकते। तो बेसिक फोर्स कौन से होते हैं वो हम आपको बता दें। जैसे पहला फोर्स हमारा नंबर फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, नंबर सेकेंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, थर्ड हम बात कर रहे हैं वीक फोर्स। ये सब बेसिक फोर्सेस है जो बहुत नेसेसरी है, उनकी बात हम कर रहे हैं। वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इसी को मॉडर्न फोर्स भी कहते हैं, मॉडर्न फोर्स में मिलता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और आप कह सकते हो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भी आप ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये कुछ बेसिक फोर्सेस हैं, इनके बारे में हम डिफाइन करेंगे कौन कौन से और क्या एक्टिविटीज है। तो पहले जैसे मान लीजिए हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर लें, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर लें, वीक फोर्स की बात कर लें, उसके बाद फिर हम बात कर लें स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात कर लें। तो ये कुछ बेसिक फोर्सेज हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो अभी हम आपको ये भी बता रहे हैं कि फोर्सेस बहुत टाइप्स होते हैं। हमें सब पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स, राइट, अनबैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये तमाम फोर्सेज होते हैं। तो फोर्स के बहुत सारे स्कोप है। तो बेसिकली जो हमें फोर्स पढ़ने हैं तो उसमें से कौन कौन सा पढ़ने होंगे, तो हमें ये कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ना होगा, जिसके ये मेन चीज ये हमें पढ़ना है कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हमें पढ़ना है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम डिफाइन करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, और उसके बाद बाकी जो टर्म्स है वो आपको ओके। तो आते हैं ये कॉन्टैक्ट फोर्स हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब आप कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, आप इसको कह सकते हो मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे फोर्स आप जानते हो, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो पेड़ से कोई चीज गिरता ना, या जैसे हम इस जगह पे रहते हैं और साथ एक दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्स से बात करते हैं, F=G m/r², ये हमें पढ़ना है। ये 9th लेवल का टॉपिक है और ये पूरा 12th का टॉपिक है। ये 12th में पढ़ना पड़ेगा, 12th, ठीक। ये आपका 9th में भी रिलेशन है और 11th में भी रिलेशन है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F=Q/2r², दो इलेक्ट्रिक चीजें होती है। मैग्नेटिक फोर्स हमने देखा, मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, रिपल्स करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाते हैं, एक दूसरे को कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम फिर बात कर लेते हैं आगे कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर लें। कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर लें, जो हमें पढ़नी पड़ेगी, जो अभी जस्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, वो हो गया आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक। दूसरा हम कर सकते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स है किसी चीज से, किसी ऑब्जेक्ट को धागे से बांध लटका दीजिए, देखिए धागे पर टेंशन, तनाव आता है, राइट। जैसे आप छप्पे से मान लीजिए कोई चीज उतार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसमें जब धागे से बांध करके, रस्सी से बांध करके करेंगे, अगर नीचे कोई बॉडी मास नहीं होगा तो धागे पर कोई टेंशन नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, राइट। लेकिन जैसे उस पर लोड आप देंगे तो क्या हो जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है, टेंशन, उसी को तनाव कहते हैं। नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, आप कह सकते हो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन, ये तो सबको याद है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये तमाम हमारे पास है, ये हमको पढ़ने पड़ेंगे। ये सब किसके? कॉन्टैक्ट के। ये बिना कॉन्टैक्ट के नहीं हो सकते। आपको टेंशन लगाना, उसमें बॉडी दूसरे बॉडी को कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स दूसरों को कॉन्टैक्ट करेंगे। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? नॉन कॉन्टैक्ट के। इसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं होता। जैसे सन कहीं पर, अर्थ कहीं पर, दोनों के बीच ग्रेविटेशन, पृथ्वी जो है अर्थ,
और पेड़ जो फ्रूट लगे होते हैं दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी खींच के कहाँ लाता है, नीचे की तरफ। तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, नॉन कांटेक्ट। या फिर ब्रैकेट की बात करें, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे करो, दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन जैसे करीब लाओगे एक बार क्या करेगा, चिपक जाएगा, तो ये कांटेक्ट हो गया। ठीक, तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की बात हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जो हमें मेन पढ़ना है कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट, उसमें भी हमें पढ़ना है कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्सेस, टेंशन और फ्रिक्शन, ये चीजें होती है हमें पढ़नी होगी। तो ये सब हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ना पड़ा फोर्स की वजह से, इसको हम कहते हैं NLM, क्या बोलते हैं, एन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM, शॉर्ट फॉर्म NLM, हमको NLM पढ़ना है। तो हम आपको बारी बारी से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी पढ़ा देंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ भी पढ़ाएंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ, फिर उन पर सारे के सारे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो टॉपिक्स पे टॉपिक पढ़ा करके उन पर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। फिर हम आपको सेकंड लॉ पढ़ाएंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स बता देंगे, थर्ड लॉ पढ़ाएंगे, फिर उनकी यूजेज पढ़ाएंगे। तो ये वन बाई वन आपको इजी से एक्सप्लेन कर देंगे। आज जो हमने आपको एक्सप्लेन किया वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स के बारे में। तो फोर्स के बारे में आपको कुछ बेसिक चीजें दिमाग में रख लीजिए। फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज है, यूनिट उसका क्या हो जाएगा, न्यूटन, सीजीएस, डाइन, और फोर्स को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल एफ से। ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए बिना इसके लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर वहां पर कमेंट करिए, हम आपका आंसर ऑन द स्पॉट देंगे। थैंक यू।